नमस्कार दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट है टाइम ट्रेवल, जिसको समय यात्रा बोलते हैं। अब समय यात्रा कैसे कर सकते हो, इसकी बहुत सारी थ्योरी प्रपोज की गई है, ठीक है। और बहुत सारी थ्योरी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। बहुत सारी थ्योरी के बारे में जो आप लोगों को पता है वो थ्योरी, बाकी जो थ्योरी आपको नहीं पता है उन सब थ्योरी के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए, सबसे जो फेमस थ्योरी है, जो आप सब लोगों को पता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये थ्योरी है आपका आ, ये थ्योरी है टाइम ट्रेवल की। ये वीडियो पहले आप देखिए, फिर आपको ये टाइम ट्रेवल की थ्योरी है। टाइम ट्रेवल मतलब समय यात्रा करने की ये थ्योरी है। देखिए, ये वीडियो देखिए आप ध्यान से। इसमें एक बहुत हाई स्पीड जेट है, मतलब प्लेन है, जो बहुत लगभग अप्रॉक्सीमेट टाइम ट्रेवल कर रहा है, मतलब लाइट की स्पीड से चल रहा है। मतलब 90%, 70%, 80% ऐसा स्पीड अचीव करके लाइट का चल रहा है। तो देखिए, ये टाइम ये वाला थोड़ा स्लो चल रहा है। मतलब अगर कोई नॉर्मल आदमी 10 साल जिएगा, कोई नॉर्मल आदमी अगर 10 साल 10 ईयर जिएगा, तो केवल इसका केवल 5 साल ही होगा, इस बंदे का जो इस प्लेन में बैठा है। ठीक, 5 ईयर ही होगा। मतलब ऐसा एक एजम्पशन, मतलब टाइम इसके लिए स्लो हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये पास्ट में ही है, लोग आगे निकल गए हैं, आगे का जनरेशन में चले गए हैं, बट ये पास्ट में ही है। तो टाइम स्लो हो जाता है बहुत हाई स्पीड पे ट्रेवल करने से। इससे ये माना जा सकता है कि अगर हम लाइट स्पीड से ट्रेवल करें तो अपने पीछे जा सकते हैं, मतलब जो हमारा समय बीत गया उसमें जा सकते हैं। मतलब हमारे बाबा दादा या फादर के फादर, ग्रैंड फादर, ये सब जो जनरेशन है वहां पे जा सकते हो। कितना मतलब मस्त कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। ये आप तो जानते ही रहे होंगे मुझे लगता है। दूसरा कंसेप्ट है जिसके बारे में बताएंगे आपको। दूसरा कंसेप्ट है, ये सब आपको ऑथेंटिक सोर्स से बता रहे हैं आप, ये है ब्लैक होल। दूसरा कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आप ब्लैक होल के आसपास किसी तरह पहुंच जाएं, ये ब्लैक होल है, ठीक है, और इसके इवेंट होराइजन है। इवेंट होराइजन एक ऐसा स्पेस जहां तक ब्लैक होल का ग्रेविटी और बाहर का स्पेस, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे अगर आप रहेंगे तो बैलेंस रहेंगे, ना अंदर जाएंगे ना बाहर जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी अगर ब्लैक होल की तरफ टर्न हुए तो वो अपने अंदर खींच लेगा, इतना पावरफुल होता है कि लाइट को भी खींच लेता है। तो इस प्रपोज थ्योरी के अनुसार अगर आप, ठीक है, ये ब्लैक यहाँ पे घर बना लें, ब्लैक होल के हॉरिजन पे किसी तरह घर बना लें, तो आप बूढ़े ही नहीं होंगे, मतलब आपकी उम्र ही नहीं बढ़ेगी, आप अमर हो जाएंगे। टाइम आपके लिए रुक जाएगा लगभग, ठीक है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि जब ब्लैक होल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा उसकी ग्रेविटी होती है और वो स्पेस को मोड़ देता है। और स्पेस और टाइम दोनों एक ही है, अगर आप ठीक से पढ़, जैसे ये है ना, ये स्पेस है। अब ये ब्लैक होल मान लीजिए, या बहुत ग्रेविटी वाला है, बहुत मास वाला ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो ये ब्लैक होल ने इसको ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई चीज है तो उसको ये इधर इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ढाल हो गया है एक तरह से, ठीक है। तो इसी को ग्रेविटी बोलते हैं जनरल टर्म में। ग्रेविटी यही चीज है, इसी से इसको खींचता है इधर, ये चीज ग्रेविटी हो गया। और ये यहाँ पे ये टाइम चूंकि इसके पैरेलल होता है, मतलब इक्वेशन जो होता है स्पेस मतलब पैरेलल टू टाइम, तो जब स्पेस मुड़ता है तो टाइम भी मुड़ जाता है, टाइम भी स्लो हो जाता है। समझ रहे? यहाँ पे तो लाइट भी मुड़ती है, मतलब टाइम स्पेस लाइट ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये चीजें आपको मिलेंगी। समझ में आया? तो आपको ब्लैक होल पे के इवेंट होराइजन पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप जाके आपका उम्र बढ़ेगा ही नहीं, आप अमर हो जाओगे। तो ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तीसरा कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करेंगे।
एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो इसमें पेन में बार बार कुछ इशू आता रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पेन पेन ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वार्म होल एक ऐसा कंसेप्ट है कि ऐसा माना जा रहा है कि हाँ ठीक है, पेन चल गया, ठीक है, ओके। वार्म होल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें माना जा रहा है कि जो है स्पेस हमारा, जो स्पेस है, जैसे ये ऐसा स्पेस का फैब्रिक है, ठीक है, स्पेस है हमारा ऐसे और ऐसे ऐसे, ये स्पेस का फैब्रिक है, ठीक है। ये है स्पेस। तो ये स्पेस में दो पॉइंट जो होते हैं स्पेस के, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है नीचे, तो ये दोनों आपस में एक मतलब एक होल की से जुड़े होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहुंच गए तो आप बिना किसी टाइम डायलेशन के, मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कोई पुराना टाइम चल रहा हो, तो इससे आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। ये है एक पिक्चर दिखाया गया आपको वार्म होल का, ये देखिए इस तरह से, ये स्पेस को मोड़ के दो पॉइंट जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बट ये जान लो कि वार्म होल करके एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू स्पेस के दो पॉइंट में बिना टाइम लगे जा सकते हो, चाहे करोड़ों अरबों दूर हो, कितना भी दूर हो, तो वो वार्म होल के थ्रू समय यात्रा के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके बारे में जान लो, ठीक है। एक ऐसा इंजन प्रपोज किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि मतलब कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसको ये बोलता है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकता, उससे तेज नहीं चल सकता। तो ये कंसेप्ट उसी बेसिस पे ड्राइव किया गया। उसमें क्या बोलता है, इस कंसेप्ट में बोलता ये है कि आपको लाइट स्पीड जो है ना उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप चल रहे हो स्पेस में, तो स्पेस को ही ऐसे सिकोड़ दो साले को, जैसे स्पेस एक चादर की तरह है। जैसे आप देखोगे स्पेस एक चादर की तरह है, ठीक है। और अगर स्पेस मान लिया कि बहुत लाख किलोमीटर दूर जाना है और स्पेस को ऐसे आप मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दियो, तो क्या हुआ, ये और ये पॉइंट तो पास में आ गया। तो चाहे कम ही स्पीड हो तब भी जल्दी पहुंच जाओगे। हाँ, तो ये इस कंसेप्ट पे ये मोटर है कि पीछे ये आगे पीछे का स्पेस को, ये आगे के स्पेस को ऐसा सिकोड़ता है और पीछे एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये चलता है। तो ये इस पे लिमिट नहीं लगता है लाइट का, मतलब लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज भी ये इंजन चल सकता है। तो फ्यूचर में हम जब ऐसा इंजन अगर बना लिए तो हम स्पेस में इनवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं मिनट सेकंड में। ये जो आपके प्लेनेट दिख रहे हैं मार्स वर्स, जहाँ 3 महीने लगते हैं और चंद्रमा पे 2-3 दिन लगते हैं, वो सब सेकंड में पहुंच जाओगे अगर ये इंजन बना लिया। तो भैया इस पे बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है, आप इस पे थोड़ा और जाके डिटेल में पढ़िए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इसको अगर हम बताएं, हिंदू रिलीजन में दिखाया जाता है कि नारद जी गायब हो जाते हैं। हिंदू रिलीजन में ये दिखाया जाता है कि नारद जी जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे बिना किसी टाइम डायलेशन के गायब हो जाते हैं। तो भैया वही कंसेप्ट है टेलीपोर्टेशन। अभी तो सबसे एक बहुत अच्छी खबर ये है कि इसमें कुछ मतलब कुछ आगे बात बढ़ गई है, मतलब हाँ एटम लेवल पे टेलीपोर्टेशन हो रहा है, मतलब एटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजा जा चुका है। उसको हम दिखाते हैं वीडियो में, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एटम है, ठीक है, कैसे काम करता है एटम। ये एटम
देखिए वो आइटम यहाँ से आया। तो इसी तरह मतलब ये एनिमेशन में जैसे भी दिखाया गया, बट इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। कंसेप्ट जो है, जो रियल में किया गया, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। तो आप ये मान के चलो, अगर एक आदमी को यहाँ रख दो, ठीक है, एक आदमी को इस डॉट की जगह पे रख दो, तो वो बिना कोई टाइम डायलेशन के दूसरे जो पॉइंट, मान लीजिए मार्स पे है ये वाला डिब्बा, तो वहां पे पहुंच जाएगा। समझ रहे? तो मतलब इससे भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। पीछे पीछे में एक डिब्बा रख दो और यहाँ पे एक डिब्बा रख दो, तो आदमी को इस डिब्बे में घुसाओ और वो सीधा निकलेगा पीछे वाले टाइम। समझ रहे हो? तो ये कंसेप्ट है। ये वीडियो कैसा लगा और ये सारे क्या आपको पता थे? अगर जैसा भी है आप कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, अगर और भी वीडियो आगे पाना है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।